तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर BW। काफी टाइम से अपन 11th के टॉपिक्स के वीडियोस बना रहे हैं जिसके अंदर अपन सिस्टम फिजियोलॉजी पर पहले ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में ना अपन एक 12th क्लास का टॉपिक लेकर के आए हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही पास में है। तो आई होप ये काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है ना, ये है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से। तो बायोटेक्नोलॉजी काफी दिक्कत रहती है बच्चों को इस चैप्टर में, और इसमें अपने ना जो पोर्शन दिया गया है वो है RDT के बारे में, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज की क्लास में अपन इसे देखने वाले हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे इसके एप्लीकेशंस। तो चलो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने पहले लिखा है वर्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी? ठीक है, क्योंकि RDT जो है वो आएगी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगी। तो अपन देखते हैं पहले कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड मिलकर के बना है बायो प्लस टेक्नोलॉजी। अच्छा, अपन इंजीनियरिंग करते हैं, IITs में जाते हैं, तो उसमें कैसे इंजीनियरिंग होती है? कुछ मैकेनिकल होते हैं, कुछ सिविल इंजीनियर होते हैं, कुछ ये अपने जैसे कि सिविल हो गए, मैकेनिकल हो गए, कंप्यूटर साइंस के हो गए। ठीक है, तो चलो वही चीज है यहाँ पर भी। टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं वो लोग, कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको हटा देते हैं और उसकी जगह नई चीज बना देते हैं। और आजकल तो ये इंजीनियरिंग क्या है, जैसे कि गाड़ियों में भी देखने को मिल रही है, मॉडिफाई कर देते हैं एकदम ही। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई जैसी। तो अब देखो अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा क्या होता है। टेक्नोलॉजी वर्ड तो इसमें भी आ रहा है। तो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो से अपन लेंगे वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड के नाम से दे देते हैं इसको, जिसमें सजीव आएंगे। और टेक्नोलॉजी मतलब उनमें कुछ नया नई चीज बनाएंगे, नया निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसका अपन जब डेफिनेशन देखेंगे इसकी, तो इसको बोलेंगे कि टेक्निक टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनाने की एक क्या है, ये तकनीक है, टेक्निक है। अब लेकिन देखो टेक्निक है लेकिन वो होनी चाहिए ह्यूमन के लिए फायदेमंद, नुकसान ना हो, फॉर अ ह्यूमन वेलफेयर by using living and by using and living organism। ठीक है, तो अब अपन ने बायो वर्ड यूज में लिया है ना, तो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, लिविंग। तो या तो ऑर्गेनिज्म या फिर उसका एक पार्ट, जैसे कि उसकी कोई सेल हो गई, ठीक है, उसकी कोई जीन हो गई। तो देखो फाइनली अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि वो टेक्निक जिसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि मानव के लिए क्या है, उपयोगी है। और वो कैसे बनाया जाता है, कोई भी सजीव या उसका कोई हिस्सा, ठीक है, उसका उपयोग करके। तो इसके अकॉर्डिंग हो गई बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। फिर अपन बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी के जो जनक है उनका नाम है कार्ल एरेकी। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन हो गए, कार्ल एरेकी। तो फिर से देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। टेक्निक टू प्रोड्यूस मतलब एक नया प्रोडक्ट बनाना है जो कैसा होना चाहिए, ह्यूमन के लिए उपयोगी होना चाहिए, मानव के लिए उपयोगी। और वो किससे बनाया जाता है, या तो किसी ऑर्गेनिज्म, किसी सजीव, या फिर उसके किसी पार्ट को यूज करके। फिर अपन ने देखा कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो वो थे कार्ल एरेकी। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, इसकी कुछ अवधारणाएं थी, ठीक है, थ्योरीज थी, कुछ ओल्ड है कुछ मॉडर्न है। तो और जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनमें भी कुछ है जैसे कि जीन से रिलेटेड, और कुछ होती है उसके केमिकल से रिलेटेड। तो चलो अब एक एक करके अपन देखते चलते कि ओल्ड थ्योरी क्या है और उसकी नई थ्योरी क्या है, और जो नई थ्योरी है उसके अंदर क्या क्या बताया गया है। तो एक एक करके पढ़ेंगे अब अपन बायोटेक्नोलॉजी की कुछ थ्योरीज। तो देखो अपन बात कर रहे हैं कुछ थ्योरीज की। एक होती है ओल्ड थ्योरी और एक मॉडर्न थ्योरी। मतलब इसके अंदर वो प्राचीन कुछ परिकल्पनाएं है कि किसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और एक होती है मॉडर्न वाली जो नई तरीके से है। तो ओल्ड थ्योरी अपने को क्या बोलती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय यूजिंग नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब उसके अंदर अपने को कोई ना फालतू का तामझाम लेने की जरूरत नहीं है, एक नेचुरली अपने को वो प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे अब बचपन से देखते आ रहे अपन, तो दूध से दही बनता है, ठीक है, तो दूध से दही बनता कैसे है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मिल्क टू कर्ड फॉर्मेशन। एसिडिक एसिड फॉर्मेशन,
एक बैक्टीरिया होते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाइल, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर करते हैं अपन वाइन और बियर, तो कुछ यीस्ट होते हैं जिनको फर्मेंटेशन से, ठीक है, और ये बनती है वाइन और बियर। इसी प्रकार से और भी कुछ होते हैं जैसे कि ब्यूटायरिक एसिड है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम बैक्टीरिया से बनता है। तो ये हो गई अपने नेचुरल साइंस में, मतलब उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। फिर बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। मॉडर्न थ्योरी में अपन देखेंगे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ, ये काम की चीज। अब देखो कुछ नया वर्ड आया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनिक जो इंजीनियरिंग लगाता है, ठीक है, उसके मैकेनिक्स में क्या कर देते हैं अपन, चेंजमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में इंजीनियरिंग करता है, कुछ टेक्निक्स लगाता है। तो देखो यहाँ पर भी वही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, जीन में, उसके जीन में कुछ नई टेक्निक करेगा। जैसे कि अब बात करते हैं अपन वैक्सीन फॉर्मेशन आता है या जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी की बात कर लेते हैं अपन। एक डिजीज होता है, डिसऑर्डर है एडीए, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज। तो इसके अंदर क्या किया जाता है ना कि जो जीन है उस डिसऑर्डर को क्रिएट करने वाली, उसको टाइम टाइम पर रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस करने में क्या मैकेनिज्म होगी कि जो खराब वाली जीन होगी उसको निकाल लेंगे और अच्छी वाली जीन उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है ये होती है जीन थेरेपी, और इसकी आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो अपन ने देख ली ओल्ड थ्योरी में क्या होता है, नेचुरल साइंस यूज में लेते हैं, और मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है ना कि अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें यूज लेते हैं। अब एक संस्था है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने ना ओल्ड और मॉडर्न दोनों थ्योरी को मिला करके एक नई डेफिनेशन दी थी, किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। तो ईएफबी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ईएफबी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, ओल्ड थ्योरी मतलब नेचुरल साइंस प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो ह्यूमन के वेलफेयर में हो, ठीक है, नुकसान ना दे, उसको उपयोग में आए। और किस चीज को यूज करके, नेचुरल साइंस प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों को। तो यह अपन ने देखा कि ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी क्या थी, और इन दोनों के अकॉर्डिंग फिर ईएफबी जो है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने क्या डेफिनेशन दी थी बायोटेक्नोलॉजी की। अब बात करते हैं, एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर एक होती है केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। देखो केमिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स के कंजर्वेशन के लिए भी तो कोई एक टेक्नोलॉजी चाहिए ना, तो वही टेक्नोलॉजी होती है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, उन केमिकल्स को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो नई टेक्निक बनाई जाती है वो होती है केमिकल इंजीनियरिंग। तो अब अपन देखेंगे ना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करते कैसे हैं, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था और कैसे बनाया था, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, मतलब जीन में इंजीनियरिंग करेंगे। अब करते कैसे इंजीनियरिंग, क्या करते हैं इसके लिए, तो ये तो ना मैं एक आप लोगों को बता रहा हूँ नॉर्मल तरीका कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती कैसी है। देखो ऑर्गेनिज्म अपन ने ले लिया कोई, ये ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर अपने को क्या है, डिजायर्ड जीन है, कोई करेक्टर है जो अपने को, डिजायर्ड जीन क्या होती है, वो जीन। अब जीन किस पे होती है, देखो सबसे पहले जीन क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई। तो ये जीन होती किस पे है, ये डीएनए के ऊपर होती है। तो अपने को तो वो एक जीन चाहिए जिस जीन को अपने को भेजना है, ठीक है। तो जीन की तो जरूरत पड़ेगी ना। अब तो अपन क्या करेंगे ना कि इस डीएनए में से उस जीन के उस टुकड़े को निकालेंगे। तो देखो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म से डीएनए को अपन ने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, डीएनए को बाहर निकाला, और उस बाहर निकालने के बाद में डीएनए को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से जो क्या करता है, उस जीन को मतलब डीएनए को काटने का काम करेगा, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसको।
मतलब कि आणविक कैंची। तो ये क्या करेगा, इसको काट करके निकाल लेगा जीन को। अब देखो साथ ही साथ वेक्टर, अब अगर अपने को लेकर के जाना है क्या, कोई भी संदेश लेकर के जाना है तो डाकिए को भेजेंगे ना अपन, ऐसे थोड़ी ना खुद चले जाते हैं वहीं पे। तो देखो यहाँ पर भी वो वेक्टर वही डाकिए का काम करेगा। मतलब इस वेक्टर में से अपन इसका डीएनए निकालेंगे और उसके साथ में अपन जोड़ देंगे किसको, इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को, ठीक है, जो भाग अपन ने काटा है। तो इसके भाग को अपन ने काट लिया, वेक्टर के भाग को ये काट लिया, क्योंकि इसके पास में भी जगह चाहिए ना जोड़ने के लिए। ये टुकड़ा हटा दिए और उस टुकड़े को जोड़ दिए यहाँ पर जो डिजायर्ड जीन वाला है, ठीक है। ये डिजायर्ड जीन वाले टुकड़े को जोड़ करके अपन ने क्या बना लिया, नया डीएनए। तो ये वाला जो डीएनए है उसको बोलेंगे कॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो भी अपन आगे देखेंगे। अब देखो जोड़ने के लिए भी यहाँ पे चाहिए होंगे कुछ एंजाइम, जिनको बोला जाता है लाइगेज एंजाइम। क्या बोला जाता है, लाइगेज एंजाइम, जोड़ने का काम करते हैं। फिर इस नए बने हुए डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में अपने को उसको एंटर करवाना है उसमें डाल देंगे और वहां पर ये डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। अब अपन देखते हैं अपना मेन पॉइंट, क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि वो कैसे की थी, किसने की थी, कब की थी, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, री का मतलब होता है दोबारा, कॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अपन एक डीएनए लेंगे और दूसरा डीएनए लेंगे, इन दोनों डीएनए को जोड़ने के बाद में जो नया डीएनए बनेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस डीएनए को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब अपन कह सकते हैं कि किसने की थी ये, तो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। कब की थी, 1972 के अंदर पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था इन लोगों ने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था पहला। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म में जो जीन ली थी, जिसको अपन डिजायर्ड जीन बोल रहे थे, ठीक है, वांछित जीन, तो वो क्या थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मतलब एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाली जीन। उसके लिए उन्होंने वेक्टर क्या काम में लिया था, तो इनका वेक्टर था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो एक अच्छे वेक्टर के रूप में माना जाता है। फिर बाद में इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या था, जिसके अंदर उस डिजायर्ड जीन को एंटर करवाना था, वो है इकोलाई, ठीक है। तो इनके टूल्स क्या क्या हुए, मतलब ऑर्गेनिज्म की जीन जो है डिजायर्ड जीन वो गई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वेक्टर हो गया इनका सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया इकोलाई। उसके अलावा इन्होंने क्या क्या यूज में लिया था, तो वहां हो गए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्होंने यूज में लिया। ये क्या काम करेगा, डीएनए को कट करेगा। फिर बात करते हैं लाइगेज एंजाइम्स, क्या यूज में लेंगे, लाइगेज एंजाइम्स। लाइगेज एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए को जोड़ने का काम करेंगे। और उसके अलावा उसको जब होस्ट में अपन एंटर करवाएंगे तो उससे पहले पॉलीमरेज एंजाइम भी काम में आएंगे, ठीक है, डीएनए को मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये हो गए इसके कुछ टूल्स। अब अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं। तो देखो अब अपन देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले तरह से अपन लेते हैं। सबसे पहले अपन ने एक लिया ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्या है, डिजायर्ड जीन, वांछित लक्षण है। और बॉयर और कोहेन ने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिया एज अ डिजायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। फिर उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है, एंजाइम्स की हेल्प से। देखो बेटे जो टूल्स बता रहा हूं ना मैं, तो ये टूल्स जो एंजाइम्स हो गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, लाइगेज हो गए, इनके ऊपर एक अलग से टॉपिक बनाएंगे अब सबके ऊपर, ठीक है। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन कर लिया, डीएनए बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, इसको क्या लिया था उन्होंने, एज अ वेक्टर, तो इसका भी डीएनए एंजाइम्स की सहायता से बाहर निकाल लिया। अब अपने पास में जो करेक्टर जीन के ऊपर जो करेक्टर है, ठीक है, जो करेक्टर वाली जीन है, तो वहां वाला पार्ट अपन ने कट करके हटा लिया। और ये प्रोसेस होएगी ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होएगी, उसका भी अपन एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अपन ने यहाँ पे वो
उसका जो पार्ट है, एक टुकड़ा है, वो निकाल लिया, जो अपना करेक्टर वाली जीन है निकाल लिए, चलो ठीक है, कट कर दिया। अब जोड़ने के लिए वेक्टर में भी तो कट करना पड़ेगा ना, वेक्टर डीएनए में, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो यहाँ यूज लोगे वही यही यूज में लेना है, तो वो कट करके निकाल लिया डीएनए। अब उसका भी, अब यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे ये लगने के लिए जगह हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को डीएनए लाइगेज के द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है, वैसे इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर जो नया डीएनए बना है, इस डीएनए को अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जो अपना मेन मकसद था अपन ने पूरा कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करवा देंगे इस डीएनए का, और किस में एंटर करवा देंगे, होस्ट सेल में। होस्ट सेल अपन ने क्या लिया, होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या लिया, इकोलाई। इकोलाई के अंदर अपन ने इसको एंटर करवाया, और इकोलाई रेप्लिकेशन के बाद में क्या कर लिया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से मल्टीपल कॉपीज इसकी बना लेगा, और ये जीन जो है अपना करेक्टर शो करने लग जाएगी। तो देखो वापस से देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ले लिया, इसको डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, कट कर लिया, ऐसा ही वेक्टर में किया, और दोनों को जोड़ करके जो डीएनए बना वो बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसको इकोलाई नामक होस्ट सेल के अंदर अपन ने एंटर करवा दिया, और 1 से ज्यादा कॉपीज बना दी उसकी। इस तरह से ये डीएनए अपना करेक्टर शो करने लग गया। तो देखो आज की क्लास में अपन पढ़े रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। उससे पहले अपन ने देखा था बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, और उसकी ओल्ड थ्योरी देख ली, मॉडर्न थ्योरी देख ली, जेनेटिक इंजीनियरिंग देख ली अपन ने, केमिकल इंजीनियरिंग देख ली थी, ठीक है। और उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा देख लिया था कैसे की जाती है, और फिर अपन ने लास्ट में बात की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी अपन एक अलग से क्लास बनाएंगे। ये क्लास काफी बड़ी हो जाएगी फिर बाद में, ठीक है, ऊपर से जाने लग जाएगा दिमाग में, कोई बात नहीं, अपन उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर इसके 7 स्टेप देखेंगे, और एक क्लास में देखेंगे अपन क्या, ये जो टूल्स हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये सब देखेंगे, कैसे डीएनए को कट किया जाता है, कहाँ कहाँ से कट करते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर जब अपन करते हैं तो उसके लिए कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है, सबके लिए एक अलग पर्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे। तो चलो लेक्चर अच्छे से पढ़ो, बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, ध्यान दो एग्जाम्स पर भी, और जो भी आगे के अपन टॉपिक होंगे 12th के भी बनाते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए